तलाका क्यों घर अंदर आम है? जुबान की वजह तो। ना मर्द ने जुबान मुंह अंदर पानी है, ना औरत ने पानी है। औरत ने गल करती, मर्द ने सबर नहीं करना, मर्द ने करती है, औरत ने गिट गिट लम्मी जुबान करके गल्लां करनियां ने। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सामईन मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, ये जुमे का दिन इंतहाई अहमियत और फजीलत वाला होंदा है। खुतबा जुमा दी और जुमे दे दिन दी फजीलत इस कदर ज़्यादा है, मैं जामिउ तिरमिज़ी दी हदीस सुनावां ते जाग के सुनो। कोशिश करिया करो कि पूरा एक हफ्ता होंदा है साढ़े कोल काम करने वास्ते, सौन वास्ते, रेस्ट करने वास्ते। कोशिश करिया करो इस हफ्ते की एक तरतीब बनाओ कि जदों जुमा आना है, इस जुमे के वक़्त तो इतनी देर पहले अपना कारोबार, अपनी दुकान सब कुछ बंद कर देना है। क्यों? मैं अल्लाह पाक दे कोलों नमाज़े तहज्जुद और एक हज का सवाब लेना है। नबी पाक ने फरमाया, जड़ा बंदा जुमे वाले दिन ना तैयारी करता है, जुमे की गुसल करता है, अपने नाखन कटदा है, साफ सुथरे कपड़े पा के, खुशबू लगा के, सिर ते तेल लगा के, कंघी करके अल्लाह दे घर वाल चल पैंदा है ना, जुमे की नीयत ना खुतबे तो पहले पहले रसूल पाक ने फरमाया, एक एक कदम दे बदले अल्लाह पाक उन्होंने एक एक साल की तहज्जुद का सवाब अता कर दे। इन्नी फजीलत जे जुमे दी। और सिर्फ नमाजे तहज्जुद नहीं, फरमाया अल्लाह पाक उन्होंने एक एक कदम दे बदले एक एक मकबूल हज दा अजर ते सवाब भी अता कर दे। एक साल बंदा रखे हाँ रोजे, पता चले कि रोजे की अहमियत की है। बंदा जाए हाँ हर साल बाद हज करने वास्ते 14, 15, 20 लाख रुपया ला के, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया जिदे दिल अंदर चाह है ना जुमे का, खुशी है जुमे दी कि जुमे का दिन आएगा, मैं नहावांगा, गुसल करांगा, कपड़े पावांगा, खुशबू लगावांगा और पैदल चल के ज़ौक ते शौक के नाल अल्लाह दे घर अंदर जावांगा और जाके जुमा पढ़ांगा। और जिवें जुमे तो फारग होंदा है, अल्लाह पाक आवाज़ दे के कहंदे ने, मेरे बंदे जदों आया से नेकियां तेरे पल्ले कुछ नहीं सी, गुनाह दियां पंडा लैके आया से, अज वापस पे पलटा है, मैं रब तेरे गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील फरमा दिता है। हुण की ख्याल है, हुण जाग के जुमा सुनना है या कोई नहीं? मैनूं मूड तुहाडा कोई नहीं लगता है, मैनूं मूड वैसे तुहाडा लगता कोई नहीं। तो तुसीं इंज करो, थोड़े जे अगे आ जाओ, बुजुर्ग अगे गुजारिश करांगा, अगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। जिवें तुसीं मिंबर के करीब हो के पाओगे, खुश नसीब हो, तुहानूं जगह पे लभदी है। असल दे अंदर ना सानूं जुमे दी अहमियत का पता नहीं। बाबा जी अगर पता होए ना, ए तुहाडी मस्जिद चीज़ की है, इहदा सेम की चीज़ है, ये तो 12 बजे वैसे ही फुल हो जाए। इस वास्ते या सानूं इलम नहीं, या सानूं दसिया नहीं गया, या फिर इन्हां दोवां गल्लां अंदरों ना होए, या असीं फिर जानन दे बावजूद ढीरे जे बन गए हैं भी अच्छा कोई गल नहीं, जो टाइम होएगा। इस वास्ते कोशिश करया करो। ये जुमे की फजीलत, मेरा दिल तो करता है मैं जुमे का मौजू बदल के ना अज मैं इसी उन्वान ते तुहानूं थोड़ा जिहा दरस दे जावां ताकि थोड़ी जी इसलाह हो जाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है, जामिउ तिरमिज़ी अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनू हसन किया है। आपने फरमाया जुमे वाले दिन या जुमे दी रात जिस बंदे दी वफात हो जाए, अल्लाह पाक उन्हों अजाबे कबर दे कोलों, कबर दे फितनियां दे कोलों अल्लाह पाक उन्हों महफूज फरमा लेंदे। कबर दे फितनियां दे कोलों, कबर दे फितने पता की है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ए अल्लाह सोनिया
मैनू अजाबे कबर दे कोलों महफूज फरमाई। कौन फरमाया करते सन? रसूले पाक पढ़िया करते सन। तुहाडी ते मेरी हसीयत की है? मैं तुहाडी अपनी गल नहीं कर रहा। रसूले पाक पनाह मंगया करते सन, अल्लाह जी कबर दे अजाब दे कोलों महफूज फरमा। और रसूले पाक ने कैसी कसवटी दे छड़ी है, कैसी प्यारी हदीस बयान कर छड़ी है, जिहड़ा जुमे वाले दिन या जुमे दी रात फौत हो जाए, अल्लाह पाक कबर दे फितनियां दे कोलों उस अपने बंदे नूं महफूज फरमा लेंदे। इस वास्ते जुमे की अहमियत नूं जानो, पढ़ो और इनू जान पढ़ के इहदे ते अमल करो। यह जिहड़ा जुमे दीयां घड़ियां ने, यह जिहड़ा थोड़ा जिहा वक्त 1 घंटे का जुमे का हुंदा है, यह ते नेकियां दी सेल का वक्त हुंदा है। यह आफर हुंदी है अल्लाह की तरफों, जिन्नियां तुहाडे कोलों नेकियां इकट्ठियां कीतियां जांदियां ने कर लो, जिन्ने गुनाह बख्शाए जाते हैं अपने गुनाह बख्शा लो। बरखैफ मैं बिला ताखीर बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करना। कुरान पाक सूरह मुल्क की जिहड़ी मैं आयत मुबारका तिलावत की, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है। हुण की ख्याल है, जुम्मा पढ़न का प्रोग्राम है या कोई नहीं? मैनू तो लगता तुसी हफ्ता इतवार पढ़ने वाले हो, जुमे वाले नहीं। फिर जाग के बेदार हो के मेरे मजमे अंदर सोए ना, फिर मज़ा नहीं। इस करके मैं ना कल रात बाबा जी 9 बजे का चलिया, सुबह 7-8 बजे पहुंचिया तुहाडे तक। इतना लंबा सफ़र किया है, तो तुसी हुण होर कुछ नहीं तो एक मेहमान की ही इज्जत रखो। तो मेरे वाल वेखो मैं कितना लंबा सफ़र करके आया, तो मैं कुछ तुहानू देना चाहना, सुनाना चाहना। एवें उड़दियां हवाई तुहानू सुनाने वास्ते नहीं आया, बल्कि तुहाडे कुछ पल्ले पाना चाहना। हुण तवज्जो करो, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी, अल्लाह दी ओ ज़ात खालाका जिन्हें पैदा किया है, अल मौता मौत नू, वल हयात और जिंदगी नू। मौत नू जिंदगी नू पैदा किया है, पैदा करने वाली ज़ात बोलो केड़ी है? अल्लाह दी है। अल्लाह पाक ने पैदा किया है मौत नू और जिंदगी नू। याद रखिए यह अकीदे का मसला है, जिहड़ी चीज़ पैदा की जाए ना, जिस चीज़ नू पैदा किया जाए वो हुंदी है मखलूक। ए कुरान पाक ये मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, इनू मखलूक नहीं कहांगे। ए तुसा मैं ए जिन्नियां चीज़ां बनाईयां गईयां ने, जिहड़ी चीज़ पैदा की जाए वो की हुंदी है? मखलूक। इहदा मतलब है जिवें मैं मखलूक हाँ रब दी, तुसा मखलूक हो रब दी, बाकी दीगर बेशुमार अनगिनत मखलूकात ने अल्लाह पाक दियां, उन्हां दे अंदरों एक मखलूक ये भी है कि मौत भी मखलूक है अल्लाह दी। और जिहड़ा खालक हुंदा है ना, खालक बनाने वाला हुंदा है, मखलूक जिहड़ी है वो बनन वाली हुंदी है। अल्लाह पाक खालक है, अल्लाह पाक ने मौत नू बनाया है और जिंदगी नू भी बनाया है। और जिहड़ी चीज़ पैदा की जाए उन्होंने पैदा करने वाला वड्डा हुंदा है, जिहड़ी पैदा होए वो छोटी हुंदी है। असां हुण मखलूक हाँ, असां जिन्ने मर्जी अपने आप अंदर वड्डे बन जाइए, इलम वाले बन जाइए, जितने मर्जी फन्ने खां बन जाइए, चौधरी बन जाइए, दौलतमंद बन जाइए, लेकिन अल्लाह दे हाँ असां बिल्कुल छोटे हैं, क्योंकि असां मखलूक है, वो खालक है सानू बनाने वाला। इस वास्ते अल्लाह पाक ने मौत नू बनाया है, मौत छोटी है। और फिर अल्लाह पाक ने जिंदगी नू बनाया है। मौत ते जिंदगी है आपस अंदर मुखालफ चीज़ां, जिथे मौत आ जाए जिंदगी उत्थे रहिंदी, जिथे जिंदगी होए उत्थे मौत। जदों मौत आ गई जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। इस जहां इंसान की जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। अगर चल रहा है तो ये जहां, अगर रुक गया तो वो जहां। एक सांस का सिर्फ फासला है, रूह निकलन की देर है। तेरी औलाद ने तेनू घरे कोई नहीं रखना, तेरी औलाद ने तेनू अपने बेडरूम कमरे अंदर सजा के नहीं पाना, बल्कि कब्रस्तान के अंदर मेहमान बना के नवा धवा के सजा के हमेशा वास्ते उत्थे छोड़ करके आ जाना है। अल्लाह पाक ने मौत ते जिंदगी नू इकट्ठियां जिक्र क्यों कीता है? हालांकि मुखालफ जिहड़े बंदे हुंदे ने ना, वो मुखालफ एक वेड़े अंदर नहीं रह सकते। दुश्मन भी कभी एक वेड़े अंदर एक घर अंदर रह सकते हैं? नहीं, हमेशा
ਸਿਆਣੇ ਅਕਲਮੰਦ ਦਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁਖਾਲਿਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। अल्लाह पाक ने पहले मौत का जिक्र किया है, फिर किया है जिंदगी का। हालांकि अकल दे कोलों पूछिया जाए, मैं तुहाडे कोलों सवाल करना, पहले बंदे नूं जिंदगी मिलती है या मौत? पहले जिंदगी। तुसां भी ये कहंदे हो, मैं भी ये कहना, अकल ये आंदी है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर पहले मौत का जिक्र किया है, फिर जिंदगी का जिक्र किया है। कुरान सच्चा है, साड़ियाँ अकलां इनियां काम नहीं करदियां, क्योंकि अल्लाह पाक ने सच फरमाया है। सब तो पहले अल्लाह पाक ने सानू मुर्दा बनाया सी, मुर्दा बनाने तो बाद फिर जिंदगी दी है, और जिंदगी तो बाद फिर मौत आएगी। हदीस सुनो, हदीस है जामिया तिरमिज़ी अंदर सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिहड़ा बंदा जनाजा जा रहा है, जिहड़ा बंदा सवार है ना, वो सवार बंदा जनाजे दे आगे ना लैके जाए अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार, जनाजे दे आगे लेके ना जाए, बल्कि जनाजे दे पीछे पीछे रहे। और जिहड़ा पैदल चलन वाला है पीछे भी चल सकता है, दाएं भी बाएं भी, और जनाजे दे अगली साइड ते, जिस तरह चारपाई उठाई होंदी है मैयत दी। और आपने फरमाया कि असक्तु, जेड़ा बच्चा विलादत तो पहले, अपनी उम्र करन तो पहले, माँ दे शिकम अंदर 9 माह होने तो पहले दुनिया ते आ जाए, फौत हो जाए, या माँ दे शिकम अंदर फौत हो जाए, फरमाया उहदे ते भी जनाजा पढ़ो। जिस वक्त बच्चा 4 माह 10 दिन का हुंदा है, हदीस सहीह मुस्लिम, रसूल पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उहदे अंदर रूह पा देंदे ने, वो जिंदा हो जाता है। अगरचे उहदा जहान माँ का शिकम है, यह दुनिया का जहान नहीं। अगर वो 4 माह 10 दिन तो बाद 5 6 7 8 माह का बच्चा दुनिया ते फौत हो के भी माँ के शिकम अंदर आ जाए, अगरचे उन्हें साह लिया है बाहर आके या नहीं लिया, साह लेना या ना लेना शर्त नहीं, उहदा जनाजा पढ़ाया जा सकता है, उहदा जनाजा पढ़िया जा सकता है। इस वास्ते जदों 4 माह 10 दिन नहीं सी होए ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदे दी मां दे शिकम अंदर जाके है मेरे फरिश्ते फूक मार के पूरी एक तस्वीर बना दे। हजे रूह नहीं सी पई, साड़ी तस्वीर, साड़ी पिक्चर, साडा ढांचा पूरे दा पूरा शादी शक्लो सूरत मां दे शिकम अंदर बन गई सी, लेकिन रूह नहीं सी पई। जदों रूह ना होए उदों बंदा हुंदा है मुर्दा, उदों सा मुर्दा। अल्लाह पाक ने मौत का पहले जिक्र करके सच फरमाया है, पहले मौत आई है फिर जिंदगी आई है। और दूसरी वजह अल्लाह पाक ने मौत का जिक्र जिंदगी तो पहले पता क्यों फरमाया? इस वास्ते जेड़ा पहले आए वो वड्डा हुंदा है, बाद अंदर आने वाला छोटा हुंदा है। मैनू दसो पहले दुनिया ते बाप आंदा है या पुत्र आंदा है? जैदगे दे अंदर पहले बाप आंदा है या पुत्र आंदा है? बाप आंदा है। बाप कौन हुंदा है? वड्डा हुंदा है, यानी पहले जो आ गया बाद अंदर ही पुत्र आएगा। अल्लाह पाक ने मौत नूं पहले पैदा करके जिंदगी नूं बाद अंदर पैदा करके तेनू ते मैनू दर्स की दिता है, तेनू ते मैनू समझाया पता की है? मौत वड्डी है, जिंदगी छोटी है। जिथे मर्जी कायनात अंदर फिर लै, टुर लै, बच लै, खा लै, पी लै, 2 नंबरियां कर लै, नमाज़ां पढ़ लै, तहज्जुदां पढ़ लै, अपने आप नूं तबाह कर, बर्बाद कर, या अल्लाह दे नाल लौ लगा लै, जिथे मर्जी भज नस लै। मौत वड्डी है, इन्हें जिथे मर्जी फिर रहे हैं, तेनू आके कन तो पकड़ ही लेना है। जिहड़े वड्ड वडेरे हुंदे ने वो बच्चियां नूं आके फड़ के सब कुछ मना ही लैंदे ने। इस वास्ते अल्लाह पाक ने मौत नूं पहले पैदा कीता है, मौत दा पहले जिक्र कीता है और जिंदगी दा बाद अंदर जिक्र करके फरमाया दुनिया दे जिस कोने ते मर्जी फिर लो, लेकिन इस मौत ने आ करके तुहानू पा ही लेना है। अगली गल, लियबलुवा कुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह जी मौत नूं भी पैदा करता, साड़ी गल समझ अंदर आ गई, जिंदगी नूं पैदा कर दिता, गल साड़ी समझ अंदर आ गई। ए जिंदगी ते मौत नूं पैदा करन दा अल्लाह जी मकसद की है? ना बनांदा अल्लाह मौत, ना बनांदा जिंदगी, या कली जिंदगी बना छड़दा।
अल्लाह जी फरमाते ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਲਿਯਬਲੂਵਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ खेती है इंसान वास्ते, ये अंदर असा बीज पाना है और एदा बीज दा फल और एदा दरख्त निकलना है कल क्यामत वाले दिन, और वढ़ना भी असा कल नो मौत तो बाद क्यामत वाले दिन ने। जिवें दे मेरा वीर, मेरी भैन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, तेरा दिल करदा ही इस खेती अंदर बीज ला लै, जिवें दे तेरा दिल करदा ही गुनाहां वाले चाहना है ਉਹ ਲਾ ਲੈ, ਉਗ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, नेकियां वाले चाहना है ਉਹ भी ला लै, उग ਉਹ भी पैणगे, बीज ਉਹ भी निकल आएगा। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ तेरे हाथ अंदर रब ने इख्तियार दिता है। लै मेरे प्यारे भाईओ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ बुनियादी दो चार गल्लां ਇਹ समझ अंदर आ गई है ना माशाअल्लाह। हुण मैं बात नूं आगे टोरना, इस आयत दी तफसीर और तशरीह मैं अहादीस की रोशनी अंदरों बयान करना। अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक अंदर की फरमाया है, आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए अल्लाह पाक दे कुरान ते और पूरी कायनात दे सरदार इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे फरमान ते गौर कीजिए। मेरे सोने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान और अल्लाह पाक दा कुरान, मैं सदके ते कुर्बान जावां, अल्लाह ए कुरान का दा बना छड़िया ए अल्लाह सोनिया, ए कुरान ते जेड़ा बंदा खुशी अंदर पढ़दा है, अल्लाह पाक ओदी खुशी नू चार चंद और लगा देंदे ने। ए कुरान जेड़ा बंदा अपने गमां दी हालत अंदर पढ़दा है, अल्लाह पाक ओदे गमां नू टाल देंदे ने, खत्म कर देंदे ने। ए कुरान जेड़ा बंदे ते उरूज आया है, शान मुकाम ए उरूज दी जिंदगी अंदर पढ़दा है, अल्लाह पाक इनू और उरूज अता कर देंदा है। ए कुरान पाक जेड़ा बंदा अपनी जवाल वाली जिंदगी अंदर पढ़दा है, अल्लाह पाक ओनू जवाल वाली जिंदगी चो कढ के अल्लाह पाक शान ते इज्जतां ते अजमतां वालियां जिंदगियां अता कर देंदे ने। महबूब मैं सदके ते कुर्बान जावां, सारी जिंदगी तुहाडे ते दरूद पढ़ा लेकिन हक अदा नहीं हुंदा, क्योंकि ऐसा कलाम अता कर छोड़े आए, ऐसा दीन ते ऐसा इस्लाम अता कर छोड़े आए। ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है, मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए, सब सोहने तो सोना हसनैन दा नाना ए, मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए, सब सोहने तो सोना हसनैन दा नाना ए। रब कसमां उठाइयां ने विच कुरान दे आइयां ने, चेहरा मेरे आका दा जिवें हुसन खजाना ए, मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, डब्बा लगदा यतीम है ना, इहदे सिर ते यतीमां दे सिर ते शफकत दा हत्थ रखिया करो अल्लाह दे बंदेओ। बरल साडे अहले हदीसां दी मस्जिद दे अंदर सब तो वड्डी कमी ये हुंदी है, स्पीकरां दा कोई हाल नहीं हुंदा, जिथे जाओ
मैं कीता भी सी फोन भी मैं तां आवांगा। यकीन जानो बाबा जी 4 महीने हो गए मैनू कहते जुमा दे मैं मेरे को जुमा कोई नहीं भी। मैनू मुल्तान वाले इंतजामिया जुमा देन ही नहीं देती बाहर। वो कहते आफा जी जुमा बाहर नहीं देना, बाकी पूरा साल बाहर रहो लेकिन जुमा नहीं, क्योंकि दूर दराज तो लोग जौक शौक ना जुमा पढ़न आते, फिर मजमा जड़ा ना खराब हो जाता है। तो मैं गुजारिश की सी कि ना लो, नहीं कह लगे दो। मैं फिर साउंड लै आया जी, ख्याल कराया जे स्पीकर का, कह लगे तुम जाओ इंशाल्लाह सब कुछ लगा है। तो माशाल्लाह वेख लिया, अल्लाह बरकत फरमा दे। बरल तवज्जो मेरे वाल करो। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात। नबी पाक दे सहाबा नबी पाक दी खिदमत अंदर आके इकट्ठे होके की अर्ज करते ने, ऐ सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, इस कायनात अंदरों सब नालों ज्यादा अकलमंद इंसान केड़ा है? मेरे तुहाडे मुर्शिद पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सवाल बड़ा प्यारा कीता है, इस दुनिया अंदर सब नालों अकलमंद, सब नालों जड़ा सियाना बंदा है, जड़ा दना बंदा है, ओ बंदा है जड़ा चलदा फिरदा मौत नूं कसरत दे नाल याद रखदा है, चलदा फिरदा सोचदा रहिंदा है, यार इन्हां गलियां अंदर अज मैं चल रहा वां, कल नूं मैनूं इन्हां गलियां अंदरों चला के कब्रिस्तान दी अंदर लिजाया जाएगा। अज मैं खुद चल रहा वां, अज मैं खुद कपड़े अपने आप पहन रहा वां, वक्त आएगा मेरी औलाद मेरे गल अंदर कैंचियां मार के इन्हां कपड़ियां नूं कट के इन्हां कपड़ियां नूं फाड़ के मेरे गल अंदरों उतारेगे। जेड़ा बंदा कसरत दे नाल मौत नूं याद रखदा है, मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया ओ बंदा बड़ा अकलमंद है, ओ बंदा बड़ा सियाना ते दना बंदा है। और दूसरा बंदा फरमाया जेड़ा बंदा इस मौत दी तैयारी करदा रहिंदा है, हर वेले वेंदा है जदों गुनाह दा ख्याल आउंदा है दे दिलो दिमाग अंदर फौरी तौर ते कहंदा यार मर जाना है, यार नहीं जाना, औलाद तेरे नाल, तेरी औलाद ने तेनू इस कुएं अंदर जाके पाके एक टेरी दे थल्ले दबा करके आ जाना है। यार क्यों इस औलाद वास्ते 2 नंबरियां पिया करना है? हाँ हाँ अगर तेरी औलाद ने तेरे काम आना है, तेरी कबर अंदर कर ले अपनी औलाद वास्ते हराम दियां कमाइयां। अगर तेरी औलाद ने तेनू छड़ जाना है, अगर तेरी बीवी ने तेनू छड़ जाना है, अगर इस दुनिया का सारी ने तेरे नाल बेवफाइयां कर जानियां ने, मेरे वीर क्यों ना फरमानियां करना है? इस मौत नू याद रख, कसरत ना याद रख, चलदा फिरदा इस मौत नू याद करदा रहा कर। आओ मैं तुहानू एक सहाबी रसूल दा वाकया सुनावां ते ईमान ताजा हो जाए। और जिन्हां ने आ मौत नू कसरत नाल याद रखिया है, और जिन्हां ने मौत नू कसरत दे नाल याद कीता है, जिन्हां ने मौत दी तैयारी कीती है, उन्हां दी हालत तो कैफियत की है। रवायत तारीख दमिश्क अरबी अंदर एक किताब है, इहदे अंदर सहाबा इकराम दी जिंदगी दे वाकयात मुसन्नफ ने नकल कर छोड़े ने। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दे सहाबी और बड़े अल्लाह वाले सहाबी, बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाले सहाबी है, लेकिन दिल अंदर रब दा डर, मौत दा खौफ और मौत दी याद किन्नी है, मौत दी तैयारी किन्नी है। जिंदगी और मौत दी कशमकश दे अंदर अपनी औलाद नू कहा है मेरे पुत्रो मैनू जरा तकिया दे के सराना दे के जरा बिठाओ ते सही, टेक लगा के बिठाओ। अबू दरदा नू इन्हां दे पुत्रा ने बिठा छड़िया है टेक लगा के। हजरत अबू दरदा अपने पुत्रा नू मुखातब करके फरमांदे ने, ऐ मेरे पुत्रो दसो मैं तुहाडे अंदर इंसाफ कीता है या कोई नहीं कीता? जी बाबा जान साडे अंदर इंज इंसाफ कीता है जिवें इंसाफ करन दा हक है। ऐ मेरे पुत्रो फिर मेरी एक गल मन्नो, ओ जेड़ी बाड़े अंदर मेरी ऊँटनी है, ओ दमून ऊँट है, ओनू पकड़ करके ले आंदा जाए मेरे कोल या मैनू ले जाया जाए ओदे कोल। बाबा जी जिंदगी और मौत दी कशमकश दे अंदर हो, अज भी तुसां अपनी सवारी दियां गल्लां पे करदे हो,
ना पुत्रो बहस ना करो, तकरार ना करो। हजरत अबू दरदा फरमांदे ने पुत्रो या मैनू लैके चले जाओ या उस ऊंटनी नू मेरे को लैके आ जाओ। ए पुत्र बोल के की आंदे ने बाबा जान ठहरो, असा उस ऊंटनी नू तुहाडे को लैके आने आ। पुत्र ने मुहार पकड़ी है, ए दमोन ऊंट लिया के मुहार जड़ी है बाप दी चार पाई दे पाए दे नाल बन छोड़ी है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह ऊंटनी दी तरफ मुखातब हो के ते वेंदे ने, अख अंदर अख पांदे ने, नाले पता की आंदे ने ए दमोन ऊंट जदों तेनू मेरे कोलों कोई लैन आंदा सी मैं उन्हों दस देना सा मेरा ऊंट इतना वजन उठांदा है, इहदे ते वजन ज्यादा ना पाया जे, और कदी तुहानू मैं तुप्पे नहीं सी बनिया, कदी खान पीन अंदर कमी नहीं सी रहन दिती। लेकिन दमोन ऊंट ए नबी दा सहाबी अबू दरदा तेरे सामने हाथ बन के मिन्नत करदा है, जानवर दे सामने हाथ बन के की आंदे ने नबी पाक दे सहाबी ए दमोन ऊंट मैं हाथ बन के तेरे अगे मिन्नत करना वा, खुदारा अगर रहिंदियां होया आपस अंदर कोई तेरे ते मेरे कोलों जुल्म ते ज़्यादती कोई कमी पेशी हो गई होए, मैं रब दे नबी दे सहाबी अबू दरदा नू दुनिया ते माफ कर दी, कल क़यामत वाले दिन रब दी अदालत अंदर शिकायत ना करी। ओ प्यारे ओ जिन्हां मुआफियां मंगनियां आई उन्हां ते जानवरां कोलों मुआफी मंग ले। ओ तू बुढ़ी मां नू सताए, बुढ़ी मां नू रुलाए, लेकिन मुआफी ना मंगे, इन्ना तकब्बर इन्ना गरूर, अपने उस्ताद दे कोलों माफी कोई ना मंगे, अपने वड वडेरे दे कोलों माफी कोई ना मंगे, दिन रात रोए स्पीकर तो बगैर ही चल लेना, स्पीकर दा कोई हाल यकीन जानो है, खोलो यार कोई फिर मैं गल सुनावा कोई है। चलदा पे चलो बस ठीक। तवज्जो मेरे वल करना, तवज्जो मेरे वल करना, बगैर स्पीकर तो गल कर लेने जड़े 5-7 मिनट रह गए, तवज्जो करना। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। मौत नू कसरत दे नाल याद करन वाला ते मौत दी तैयारी करन वाला। रवाए सैयद मुस्लिम अंदर नबी पाक लही सलातु वसलाम आप लही सलातु वसलाम अचानक इस तरह उठे ने ते मस्जिद अंदर आ गए ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा जरा मेरे करीब हो जाओ, सहाबा इकराम करीब हो गए ने। मेरे सोने पैगंबर लही सलातु वसलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा एक बंदा है यमन अंदर रहिंदा है, ओदा नाम उवैस है, ओदा कबीला करन है, ओ बंदा जिथे भी मिले ओदे कोलों दुआ करवाया जे, अगर मेरी जिंदगी अंदर आ जाए ते मेरे नाल मुलाकात करवाया जे, अगर मेरी जिंदगी अंदर ओ बंदा तुहानू ना मिले ऐ मेरे सहाबा मैं पैगंबर दा सलाम पेश करे जे। रब ने बयान कीती है ओदी अजमत, रब ने बयान कीता है ओदा शान, रब ने बयान कीता है ओदा मुकाम। ऐ मेरे सहाबा ऐ उवैस जिथे मिल जाए ओदे कोलों दुआ अपने वास्ते करवाया जे। उवैस रब दा इन्ना प्यारा बंदा है, उवैस नू रब नाल इन्ना प्यार है, रब नू उवैस नाल इन्नियां मुहब्बतां ने। फरमाया कि जिवें उवैस हथ चुक के रब अगे दुआ करदा है अल्लाह पाक फौरी वक़्त कबूल कर लैंदे ने। सहाबा इकराम नबी पाक दुनिया तो चले गए, आप तो बाद खिलाफत आ गई है अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक दुनिया तो चले गए, खिलाफत आ गई है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल। इन्हां दी खिलाफत दा दौर दौरा जारी है ते इन्हां दी सियासत जारी है और इन्हां दी खिलाफत जारी है। इसे खिलाफत दे दौरान हज दा मौका है, मीनात दा मौका है ते सहाबा इकराम इकट्ठे हो के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल आके अर्ज करदे ने
तवज्जो मेरे वाल करो यार। जुम्मे दे अंदर ਕੰਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਣੇ। मैं अगे आख्या मैं जुम्मा ऐसे मौजू ते पढ़ावां कि जुम्मा पढ़ना किवें आ और जुम्मे दी अहमीयत किवें आ। इंशाअल्लाह अगर मैं इंज दा जुम्मा एक पढ़ा दिता ना फिर तुसी जुम्मे अंदर सौंदे नहीं तो या फिर आउंदे नहीं। जे आ जाओगे तो सौना नहीं तुसी। हाँ, इस वास्ते ਜ਼ਰੂਰਤ है एक दूजे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। जुम्मे ਦਾ अजर ज़ाया हो ਜਾਂਦਾ है यार। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, मैं कोई फरिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ नहीं। अगर फरिश्तिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਹੈ ਨਾ? 20 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत मिनाद दा मौका है ते मिनाद दे मौके ते सहाबा इकराम ने जाके दसिया ए अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी ओ जेड़ा बंदा तुसां दसिया सी ना ओ बंदा मिनाद दे अंदर मौजूद है। ओदा नाम भी ओवैस है, ओदा कबीला भी करन और ओदे जिस्म दे दरमियान दो कंधियां दे दरमियान एक निशान भी मौजूद है। ऐसा निशान मौजूद है नबी पाक ने फरमाया ओनू फुल बैरी दी बीमारी लग गई। ओदा सारा जिस्म निशान दे हो गया, सफेद ते काला हो गया, डब खड़बा हो गया, लेकिन अल्लाह ने शिफा अता कीती है। ओदे कंधे दे ऊपर एक दिरहम ते दिनार दे मुताबिक एक अज भी निशान मौजूद है और ओ निशानी वेख के ओनू पहचान जाया जे बंदा उवैस करनी है। हज़रत उमर फ़ारूक फौरी तौर ते उठे, अपने यारां दोस्तां सहाबा नू नाल ले आए, चले गए ने ओदे खैमे दे कोल जाके अर्ज करदे ने। उमर फ़ारूक फरमांदे ने कुम या उवैस, उवैस खड़ा हो जा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए ने। हज़रत उवैस करनी जिन्हों जिस वक़्त पुकारे अमीरुल मोमिनीन ने, उवैस करनी सहम गए, डर गए, खौफ ज़दा हो गए। एक केड़ा अजनबी बंदा है जेड़ा मेरा नाम जानदा है और मैनू खड़िया कर लिया है। उवैस करनी खड़े हो गए। फरमाया तेरा नाम उवैस है? जी मेरा नाम उवैस है। फरमाया तेरा कबीला करन है? जी मेरा कबीला करन है। फरमाया के अपने कपा कंड दे उपरों इंज करके कपड़ा हटाना, मैं एक निशानी वेखना चाहना, मैं तेरे अंदर एक निशानी वेखना चाहना। कपड़ा हटाया है। जिस वक्त कपड़ा उठाया है कंड दे उपरों हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते ने एक दिरहम मैनू पकड़ाया जाए, एक दिरहम ते एक दिनार एक सिक्का पकड़िया है। इंज करके उस सफेद निशान दे ऊपर रखे आए। निशान दे ऊपर रख के कदी सज्जियों वेंदे ने, खब्बियों वेंदे ने, उपरों वेंदे ने, चार चफेरियों वेंदे ने। हज़रत उमर फ़ारूक अचानक आंसुआं दियां लड़ियां अखां अंदर लग गईयां। सारे यार बेली सारे सहाबा अर्ज करदे ने अमीरुल मोमिनीन एते सिक्का रख के रोन दी वजह की है? फरमाया मेरे बेलियो की जानदे हो नबी पाक ने आज तो कई साल पहले फरमाया सी अपनी जिंदगी अंदर मस्जिद नबी अंदर मिंबर ते बैठ के उवैस मिलेगा, ओदी कंड ते एक दिरहम दे मुताबिक निशान होएगा। नबी पाक दुनिया तो चले गए लेकिन अज मैं निशान वेख रहा वां, एक दिरहम ते दिनार तो निशान घट भी कोई नहीं ते वध भी कोई नहीं। अज नबी पाक दी है बात मैं अपनी अखां दे नाल पूरिया हुंदे वेख के अज नबी दियां यादां ने तड़पा छड़िया है। काश के हमारे अंदर साडे अंदर नबी पाक अज हुंदे ते उवैस भी मिल गया है। ए उवैस डरना मैं हाँ अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक हज़रत उवैस करनी होर खौफज़दा हो गए। वक़्त दा हुक्मरान मेरे सामने खड़ा है, ये किवें दा अजीब मामला है। उमर फ़ारूक फरमांदे ने दस उवैस तेरी माँ दी तबीयत तेरी माँ दी सेहत कैसी है? ओ प्यारे हो जिन्होंने रब ने माँ बाप दी दौलत दे नाल माला माल फरमाया है। हज़रत उवैस करनी अर्ज करते ने ए अमीरुल मोमिनीन की पुछदे हो? माँ ते मेरी दुनिया छोड़ करके चली गई है। मैं माँ दी खिदमत करदा करदा सहाबियत दा दर्जा को बैठा वा। मैं माँ अगे बड़ियां रब अगे दुआवां कीतियां माँ दे हक अंदर। अल्लाह
मेरी मां नू शिफा अता कर दे, मेरी मां नू सेहत अता कर दे, ताकि मैं जावा मदीने अंदर रसूले पाक अलैहिस्सलाम दे हथ दे बैत करा और रसूले पाक अलैहिस्सलाम दी जियारत करके सहाबी बन जावा। लेकिन नहीं, मां दी बीमारी ने रोक छड़िया है, मां दी बीमारी ने डक छड़िया है। मां पहले वे तबलीग दा सफर बाद अंदर है, मां घर अंदर बीमार है, दावतो तबलीग दे सफर ते पहुंच जाए, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यार ये तो सगों मैनू खराब करदा है। ओए होए, चल अच्छा अच्छा तवज्जो करो, हुन तवज्जो करो। हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, ए उवैस अल्लाह तेरी मां दी मगफरत फरमाए, ए उवैस अल्लाह तेरी मां ते रहम फरमाए, अल्लाह तेरी मां दे आखरत दे दरजात नो बुलंद फरमाए। उवैस इंज करके जरा हाथ बनाना, इंज करके हाथ चुक, मैं नबी दा सलाम तेनू पेश करना वा। हाथ चुक ते मैं उमर वास्ते रब कोलों दुआ कर। ए जैद के दे बसने वालों सारे जुमे दा खलासा इस जुमले अंदर दुआ अंदर, जिन्होंने आखरत दी फिक्र है ते मौत हर वेले जड़े याद करते ने। उमरे फरूक फरमांदे ने, उवैस मेरे वास्ते दुआ कर। हजरत उवैस करनी अर्ज करते ने, अमीरुल मोमिनीन मैं तुहाडे वास्ते किवें दुआ करा, मैं ताबी हां तुसां सहाबी हो। सहाबीयत दा दर्जा ते ऊंचा हुंदा है, लेकिन ताबीयत दा दर्जा ते कम हुंदा है सहाबी नालों। हजरत उमरे फरूक आंदे ने, गल तेरी ठीक है, लेकिन मैं नबी पाक दी जुबान अंदरों सुनिया सी, उवैस जेड़ी दुआ करदा है अल्लाह पाक उवैस दी दुआ नु रद्द नहीं करदे। ए उवैस जरा दुआ करना मेरे वास्ते। ए अमीरुल मोमिनीन की दुआ करा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने लब खोले ने, आपने की फरमाया है, मैनू कोठियां महल मिल जान, फरमाया ना ना ना। दुनिया दी तजारत मिल जाए, फरमाया ना ना। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने, मेरे वास्ते उवैस दुआ कर, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उमर दे कोलों हिसाब ना ले, उमर दे कोलों ना पूछे उमर की करके आया है। प्यारे हो, असा कदम कदम ते गुनाह करिए, लेकिन साडी जुबान कदी नहीं खुलदी मुआफी वास्ते। हजरत उमरे फरूक की आंदे ने, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी अदालत अंदर खड़िया हो के उमर दे कोलों ना पूछे उमर जिंदगी किंज दी गुजार के आया है। अल्लाह पाक मेरे नामा अमाल ते पर्दा पा के अपनी जन्नत दा दाखला अता कर दे। कल क़यामत वाले दिन बड़े बड़े नबी रब दी अदालत अंदर डोलनगे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह दी अदालत अंदर डोलनगे। ए उमर तुहानू दुआवां करवान दी की जरूरत है? ओ तुसां ते पहले ही बख्शे होए हो जन्नत अंदर, जन्नत दे टिकट जेबां दे अंदर। ओ तुसां ते दुनिया ते चलदे फिरदे जन्नती हो, ओ तुसां क्यों अपने गुनाहां दियां गल्लां करदे हो? उमरे फरूक आंदे ने, जदों दा नबी पाक कोलों मैदाने माशर दा नक्शा सुनिया है, उत्ते जदों मां प्यार करने वाली अपनी औलाद तो जुदाइयां दे जाएगी, ओ मां जड़ी अपनी औलाद तो तन मन धन कुर्बान कर दी सी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मैदाने माशर दा सख्तियां ते खड़ाक सुन के की कहेगी? नहीं मेरा पुत्र, नहीं मेरा पुत्र, अल्लाह मैनू मेरी जान दी खुलासी मिल जाए। अल्लाह मेरा पुत्र मेरा कोई नहीं, मेरियां तियां कोई नहीं। मैदाने माशर दा जदों दा नक्शा सुनिया है, ओ बाप जेड़ा अपनी औलाद वास्ते सारी जिंदगी लगा देंदा है, अपनी जिंदगी दा हिस्सा लगा देंदा है, अपनी पूरी जिंदगी औलाद ते लगा देंदा है, ओ बाप दियां अखां दे सामने पुत्र नू जहन्नम सुट दिता जाएगा, लेकिन बाप सी तक नहीं करेगा ते वालिदैन नू जहन्नम सुट दिता जाएगा। नहीं सी करेगी औलाद, क्यों? हर बंदे नू नफसा नफसी दा आलम होएगा, हर बंदे नू अपनी जान दी होएगी। अल्लाह कोलों दुआ कर उवैस, अल्लाह उमर दे कोलों कल क़यामत वाले दिन हिसाब ही ना लवे। असां ते जगह जगह ते नाफरमानियां करिए, धी दा हक बनदा है। बाबा बुढ़ा वेला हो गया है, सफ़े अव्वल दा नमाजी है, भाभी है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस,
पुत्रां नूं बुला के पता की आंदा है, पुत्रो गूठे लवा लो, तुहाड़ियां भैणां मुड़ के तुहाडा हक ना लै जाण। जदों तू इन्नी गल करना है उदों डुब के नहीं मर जांदा। यार जेड़ी जायदाद तेरे बाप वालों आई है तू अपने कोलों नहीं देनी, ये हक जेड़ा देना है अपने कोलों नहीं देना, ये बाप दादे दी विरासत चलदी आ रही है। जेड़ा पुत्र दा हक है पुत्र नूं दे दे, धी दा हक धी नूं दे दे। बाप बाद दे अंदर फौत हो जाता है, औलाद जवान है, औलाद धियां पुत्तां वाली है, उन्हें एक एक दो दो किले भैणां दे दब के बैठे ने, फिर करदे की ने, उमरे ते चले जाते ने, हज ते चले जाते ने। इन्ना उमरिया ते हज्जां दा कोई फायदा नहीं। बड़िया बड़िया देगा लाउणगे, बड़े बड़े जलसे कराउणगे, बड़े बड़े जुम्मे पढ़नगे पढ़ाउणगे, तहजदा पढ़नगे। इन्ना तहजदां दा, इन्ना जलसियां दा, इन्ना तकरीरां दा कोई फायदा नहीं। ਉਹਨੂੰ कहो ना यार तेरी भैन दा हक सीगा, अहे अब्बा ना लवा गया, मेरा की कसूर है? इनू है सारा पता है, ढिडों इनू सारा पता है। मैं चल अब्बा गलती कर गया, कोई गल नहीं, अब्बा गलती कर गया, हुण अब्बे दी कबर तो भार ला दिओ। अब्बा चल भुल गया, बुढ़ापे अंदर आके वो औलाद दे वलाके अंदर आ गया, या बस जो भी होया 100 होया, चल अब्बे ने कर दी है गलती, तू ते जिंदा है, तू ते हक वापस दे दे। नहीं दिल करदा, नहीं दिल करदा। जैद के वालिओ इंसाफ दी गल दस, अजे पढ़े लिखे समझदार माशाअल्लाह दना अहले इलम बैठे हो। जेड़ा बंदा 1 एकड़ लैके उस तो बाद 1-1 इंच दे टप्पे मार के अपने वाल जमीन करता है, मैनू दसो 1-1 इंच दे नाल ओदा मन राजी हो जाएगा? जेड़ा बंदा 1 किला उहदे कोल है लेकिन 1-1 2-2 इंच अपने वाल वट्टां कट के अपने वाल करता है, 1 इंच मेरे वाल आ जाए, वो जेड़ा किला रह के नहीं रजिया, वो बोलो 1-2 इंच ते फुट लैके भी रज सकदा नहीं, रज सकदा। ए दुनिया नू अपने ऊपर इन्ना सवार ना कर यार, जिंदगी गुजार जा, रब ने जिन्ना को दिता ही ओदे अंदर रह के खुश रह के राजी रह के चला जा। मौत नू कसरत ना याद रख और इस मौत की तैयारी कर। ए मौत की तैयारी किवें होएगी? अपने प्यारियां दे हक उन्हां दे हवाले कर देवो, फिर तुहाडे सजदियां दा फायदा होएगा, फिर तुहाडियां मेरियां नमाज़ां दा फायदा होएगा। सहाबा इकराम ओ सन, एक सजदा करन तो बाद रब अगे दुआ करते सन, अल्लाह पाक दरिया बंद दरिया चला देंदे सन, एक दुआ दे बदले अंदर। एक सजदा करते सन, एक दुआ करते सन, बंद दरिया चल पैंदे सन। अज रहमतां क्यों नहीं हो रही, अज बरकतां क्यों उठ गई ने? ढिडों बिल्कुल मैं पलीत हाँ, ढिडों कोड़े, ढिड अंदर इहदा खोल के वेख लो, गंद जमाने का भरिया। उत्तों माशाअल्लाह दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक है, तहज्जुद भी पढ़ता है, आके बांगा भी कहता है अल्लाह अकबर। ये की है? ये दिखलावा है, कुछ नहीं है। साड़ियाँ दोस्तियां, साड़ियाँ रिश्तेदारियां, साडा इलम सब स्टेटस की दुनिया तक रह गया है, सोशल मीडिया की दुनिया तक रह गया है। हकीकत वेखो, ना मुहब्बत रही, ना प्यार रहा, ना वो उल्फतां रहियां, ना वो चाहतां रहियां, ना वो एहसासात रहे। हर बंदे दे अंदरों एहसास खत्म हुंदा जा रहा है। जिवें एहसासात खत्म हुंदे जा रहे ने, रब दी रहमत भी उवें साडे घरां दे अंदरों निकलदी जा रही है। एहसास पैदा करो मेरे प्यारे भाईओ, एक भरा माड़ा है, एक तगड़ा है, एक नूं ज्यादा दिता है, खुदारा तेरा वीर ही है ना, तेरा भरा ही है ना, कुछ ओदे नाल एहसास कर, मोहब्बत वंड, प्यार वंड। तू कौन ते मैं कौन? तू अपनी कमा मैं अपनी कमाना, तू जो मर्जी कर मैं जो मर्जी करा, बस इंज दी जिंदगी गुजर रही है। इसे करके ते बरकतां उड़दियां जा रही ने। इस वास्ते अपने अंदर मौत की फिक्र पैदा करो, आखरत की तैयारी करने वास्ते सब नालों बेहतरीन कसवटी ये वे, चलते फिरते मौत नूं याद करो। जिस बंदे नूं मौत याद होए वो कदी रब दियां नाफरमानियां नहीं करता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ अल्लाह पाक दा हया इंज करो जिवें अल्लाह पाक दा हया करन दा हक है। ऐ सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी असां ते अल्लाह पाक दा हया इंज करने आ जिवें अल्लाह पाक दा हया करन दा हक है। आपने फरमाया नहीं नहीं मेरे साहबा अल्लाह पाक दा हया ते इंज वे फलयहफज़िर रासा वमा हवा। जिस बंदे ने अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लई, जिस बंदे ने अपने सर ते सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लई उन्हें अल्लाह पाक दा हया कीता। जिन्हें अल्लाह पाक दा हया कीता उन्होंने मौत याद रही, मौत कसरत ना याद रखीए, उन्हें आखरत की तैयारी कर लई। महबूब जी माना की है सर की हिफाजत किवें करनी है? फरमाया ए सर अल्लाह ने दिता है, इस सर दे उपर बाल अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। जिन्हां दे सर ते बाल नहीं उन्हां कोलों पुछो लखा करोड़ा ला के मसनूई विग लवाते ने बाल लगवाते ने, उन्होंने पूछो कि एक एक बाल की कीमत कितनी है। ये तो मुफ्त की खेती रब ने दे छड़ी है, कट लेने फिर आ जाते हैं कट लेने। रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नौजवानों सुन्नत के मुताबिक वाल रखो तो वालों के डिजाइन ए इंडिया के जेड़े एक्टर ने इन्हों वेख वेख के ना बनाओ बल्कि रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नकल मार के अपने बाल नूं बनाओ या सादा अंदाज अंदर बनाओ। ना खब्यों मांग करनी है बल्कि रसूले पाक ने सारी जिंदगी दरमियान दे अंदरों मांग कड्डी है। ऐ मेरी माओ बहनों रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते अमल करदियां होया जिवें आप दी अज़वाज ने बाल रखे ने इंज दे बनाओ, गल अंदर दुपट्टा पा के सारा हाफजाबाद फिर के आके सदका कर लै, सदके दा कोई फायदा नहीं। ए बाल जड़े अल्लाह पाक दी नेमत है इहदी हिफाजत करनी है, सर दे ऊपर आन वाले बाल। और रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बारी सहाबा अंदर बैठे, आपने फरमाया मेरे सहाबा जानदे हो जहन्नमी औरतां दीयां निशानियां की ने? सोने महबूब जी की है? फरमाया वाल सारे इकट्ठे करके ना अपने सर ते इस तरह करके बन लैन गियां जिवें ऊंट दी कुहान नहीं हुंदी इंज करके रख लैन गियां। फरमाया ये जहन्नमी औरतां दी निशानी है। ए मेरी माँ बहन जूंडा बना के इत्थे रख के सारे बाजार अंदर चक अंदर रिश्तेदार अंदर दिखा रही हैं अपने चेहरे की हिफाजत कर, अपने बालों की हिफाजत कर। होर कुछ नहीं होंदा, वो टेपां ला के कार्ड पा के वो चक्कां च आ जाते ने वाल वेच लो, मैं वाल लै लांगा 1000 रुपये पाइया 3 रुपये स्टांग। साड़ियां बुढ़ियां कट के बीबियां कट के वेच देंदियां ने, चलो होर कुछ नहीं असीं जाया ही करने आ, इनू असीं वेच देने। हराम बालों की खरीदो फरोख्त हराम है। रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन दे अंदर ये बात नहीं सिखाई। ऐ मेरी माँ बहन इस वाल दा भी पर्दा दीन अंदर इस्लाम अंदर है। अपनी गैरत सर तो उतार के फरोख्त कर रही है, अपना हया सर तो उतार के फरोख्त कर रही है। इस अपने सर दे बालों की हिफाजत कर। औरत वास्ते जायज़ नहीं बाल काट करके मर्दां दी मुशाबत दे अंदरों अगो पफ बनाए नहीं, बल्कि मर्दां वास्ते जीनत है चेहरे ते दाढ़ी सजा ले और औरतां दी जीनत है वे सर दे बाल सजा ले। बाल जीनत है औरतां दी और चेहरे ते दाढ़ी जीनत है मर्दां दी। चेहरे ते नबी दी सुन्नत सजा ले, ये है जीनत मर्दानगी की, ये है जीनत इंसान की, ये है जीनत नबी पाक के एक उम्मती की। फरमाया फलयहफज़िर रासा वमा हवा, अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर ले। हुण सर दे अंदर दूसरी चीज़ है दिमाग। रात नूं सौंदा है गंदी सोच गिलाजत दिमाग अंदर भरीए, भैन भरावां दे बारे दोस्तां दे बारे रिश्तेदारां दे बारे पूरी प्लैनिंग बनांदा है। सवेरे मैं थाने कचहरी जावांगा, मैं जिहड़ी है ना रुपया 5-10 हज़ार तफशीशी नूं दे के ते मैं जिमनी दी अंदर लिखाउणा है ऐ भी दफ़ा पा दे, ऐ भी दफ़ा पा दे, ऐ भी दफ़ा पा दे। सारी जिंदगी ये उठ ना सके। जिस बंदे दी सोच गंदी है उदा कोई अमर रब की अदालत अंदर कबूल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाईओ अपनियां सोचां नूं पाक करो, साफ करो। वसदे घर उजाड़न वालियां बीबियां, वसदे घर उजाड़न वाले कई ऐसे नौजवान ते मर्द बस एवें थोड़ी जी गल करन दी देर है अग ला देनी है, सारा माहौल तबाह ते बर्बाद करके रख देना है।
ना मेरी बहना अगर किसी घर के अंदर सुकून के नाल कोई 2 4 5 7 जी रह रहे, तू नवी आ गई है इस घर के अंदर, ऐ मेरी भैन डर रब दे कोलों, मौत नूं याद रख, आखरत दी फिक्र कर, ना इस घर के अंदर लड़ाई पा, ना झगड़े पा। इंतहा हो गई है घरेलू झगड़ियां दी बुनियादी वजह ये वे, जदों बंदा आखरत दी फिक्र भुल जाए फिर जो चाहे करता रहे, जदों हया ही बंदे अंदर ना रहा, जो गैरत ही बंदे अंदर ना रही। अपनी दिमाग नूं पा करो, अपने दिमाग की सोच नूं पा करो। 2 बंदे बैठे हैं ना, चाह पी रहे ने, तीसरे बंदे ने वेख के फौर ही सोचना ये चाह क्यों पींदे पे ने, इन्हां दे तल्लुकात ठीक नहीं, ये क्यों बैठे ने, ये इंज दे ने, ये इंज दे ने। गल दिमाग अंदर सोची, अगे जाके कोई मिलिया चाचा ताया, कोई भरा, कोई दोस्त, उन्होंने जाके दस दी, उन्हें अगे दसी, वो 2 4 गल्लां वधदियां लड़ाई बन गई, झगड़ा बन गया। आपने अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इजतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए दुनिया दे लोको बहुत ज़्यादा बुरा गुमान करन तो बच जाओ। बुरा गुमान गुनाह है, ये गुनाह की तरफ लैके जाता है, ये कोलों बच जाओ बुरे गुमान दे कोलों। हाँ ਉਹਦੇ वास्ते बेहतर सोच, अच्छा सोच। यार बैठे ने तो कोई गल नहीं, फिर की होया, बैठे ने, तू गंदी सोच बना के उन्होंने बारे, फिर उस तो बाद मुआशरे अंदर, गाँव अंदर, पिंड अंदर, बस्ती अंदर फिर स्टेटस लाने, इस तरह के स्टेटस लाने, फिर स्टेटस ला के बार बार वेखना कि इन्हें वेख लिया या नहीं वेखिया। स्टेटस ला के ਉਹਦੇ बारे फिर ਉਹਦਾ नंबर सेव है, बार बार वेखना है भी इन्हें वेख लिया या नहीं वेखिया। यानी सोच गंदी है अपनी। जो सोच ते फिक्र नूं पाक नहीं करांगे, आखरत की तैयारी नहीं होएगी। फरमाया फल या फाजिर रासा वमा हवा, ओ बंदा अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया कीता है, जिन्हें अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लई है, और सर दे अंदर अखां भी है, सर अंदर ए जुबान भी है। ए जुबान है, ए जुबान ओ जुबान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक दिन ना जुबान नूं फड़िया, मिसवाक फड़ के ना इंज मारी जा रहे ने, जुबान ते मारी जा रहे ने। एक कान वाल आया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन जुबान नूं क्यों मारदे हो? फरमाया की पुछदे हो? ए जुबान ओ जुबान है, इस जुबान की वजह दे नाल बड़ी दुनिया जहन्नम अंदर जाएगी। इस जुबान की वजह नाल बड़े लोग जहन्नम अंदर जाणगे। इस जुबान का फितना बड़ा है। बंदा इज्जतां ते शान ते अजमत दियां बुलंदियां ते पहुंचिया होया, जुबान चों इंज दी गल करदा है, अल्लाह पाक नूं इन्ना गुस्सा आंदा है, अल्लाह पाक सारी अजमत शान उहदी खाक अंदर मिला देंदे ने। नौजवानों जुबान दे उपर कंट्रोल रखो। बोलिया जांदा ही बोलो, चंगा बोलो, नहीं बोलिया जांदा लियासमुत चुप रह जाए। अब्बे अगे जुबान चलान वाले नौजवाना, ओ तू अपनी तबाही ते अपनी बर्बादी करना है। ओ अपनी मां अगे नौजवाना जुबान चलान वाले अपनी तबाही ते बर्बादी पिया करना है। नहीं वेंदा किसी दी इज्जत, नहीं वेंदा किसी दा हया, नहीं वेंदा किसी दी गैरत। गिठ गिठ लम्मी जुबान हो गई है, इंज चलांदा है जुबान, इंज चलांदा है। इस तो वड्डा मुतकी कोई नहीं, इस तो वड्डा परहेजगार कोई नहीं, इस तो वड्डा ताकतां वाला कोई नहीं। ए तलाकां क्यों घर अंदर आम है? जुबान की वजह तो। ना मर्द ने जुबान मुंह अंदर पानी है, ना औरत ने पानी है। औरत ने गल करती, मर्द ने सबर नहीं करना, मर्द ने करती है, औरत ने गिठ गिठ लम्मी जुबान करके गल्लां करनियां ने। मेरी भैन अपने घर नूं बर्बाद ना कर, अपनी घर नूं बना, अपने घर नूं सवार। ए तेरा खामद तेरे सिर दा ताज है, ए तेरा खामद तेरी जिंदगी दा हुसन है, ए तेरा खामद तेरी दुनिया है, ए तेरा खामद तेरी आखरत है, ए तेरा खामद तेरी जन्नत है, ए तेरा खामद तेरी जहन्नम है। अपनी जुबान नूं कंट्रोल दी अंदर रख, अपनी जुबान चो बुरा ना बोल। अगर बोलिया जांदा ही अच्छा बोल, नहीं ते लियासमुत खामोश रह। तेरी खामोशी अंदर भलाई है, तेरी खामोशी अंदर सब बेहतरी है, तेरी खामोशी अंदर इज्जत है। वो किसी ने क्या खूब जुमला किया सीगा, बुजुर्गों का ही जुमला है, एक चुप ते 100 सुख। मैं कहना नहीं, थोड़ी जी गल नूं वधाइए। मैं ते अजमाया एक चुप ते सुख ही सुख। चुप वट लो, कोई गल नहीं, घाटा वाधा हो गया है घरां दे अंदर, चुप वट लो। सिर्फ इस वास्ते कल क़यामत वाले दिन किते इस जुबान की वजह तो मैनू पकड़ ना होए।
चुप वटना तेरा काम है, सारी कायनात दे सुख इकट्ठे करके तेरी झोली अंदर पा देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है। फरमाया फल यहफ़ज़िर रास व मा हवा, फल यहफ़ज़िर रास व मा हवा, अपने सर ते सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लो। सर दे अंदर बुनियादी चीज़ ज़ुबान ते अखां, अखां अंदर हया पैदा कर लो। और दूसरी चीज़ फरमाया वल बतन व मा वआ, अपने पेट ते पेट दे इर्द गिर्द जो कुछ दे अंदर हिफाजत कर लो। की माना है? सुक्की मिसी जिवें दी लब्बे खा लई, लेकिन हराम अपने पेट अंदर, औलाद दे पेट अंदर ना जान दई। हराम दा एक लुकमा भी पेट अंदर चला गया, तेरे पेट दी, तेरे जिस्म दी खुराक बन गया। तेरियां इबादतां, तेरे हज, तेरे नमाजां, तेरियां ज़कातां, इन्हां दा कोई फायदा नहीं अगर तेरे पेट अंदर हराम दा लुकमा चला गया। जैज़ वेखिया ना, जैज़, जोंग, टेलीनार, जो बैलेंस मुक जाए ना, वो फौरी तौर पर कहेगी एक मिलाओ, दो मिलाओ, तो तुहानू एडवांस दिते जाएंगे। अच्छा जी किन्ने दिते जाएंगे? वो जी 25 रुपये दिते जाएंगे। जो दोबारा बैलेंस कराओ फिर किन्ने कटे जाएंगे? वो जी 35-40 रुपये कटे जाएंगे। हराम बचो। ये सूद के अंदर तुहानू धकेलिया जा रहा है, जबरदस्ती घर अंदर वड़ के तुहानू ये सूद का पैसा लाया जा रहा है। असा कहने 20-25-50 की गल 20-25-50 की नहीं, गल 20-25-50 की नहीं, गल है वे सूद दी, हलाल दी, हराम दी। बचो, हर सूरत अंदर बचो इस दे कोलों। और बाज़ दफ़ा कालां ऐसियां आदियां ने जैज़ की तरफों कि तुहानू 4 लाख रुपया दिता जाएगा। जो तुहाडा कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे तुहानू हॉस्पिटल अंदर कोई डिलीवरी का मसला हो जाए, तुहानू इन्नी इमदाद की जाएगी। लेकिन महाना जड़े ने 1000 रुपया 500 रुपया तुहाडे अकाउंट चो कटिया जाएगा। बिल्कुल हराम। ये बीमा पॉलिसी है, ये हराम है। बिल्कुल ना करवाओ, बिल्कुल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस रब ने मैनू पैदा किया है, सेहत दी है, जवानी दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने बाकी भी दवाइयां दे इंतजाम उस रब ने कर देने ने। एक कदम साडा लिजाया जा रहा है हराम की तरफ। जब जिस बंदे नू हराम लग गया ना, बस ओदी दुनिया खत्म। ओनू हलाल दे अंदर मज़ा नहीं आएगा। हराम दा जिन्हों लुकमा लग गया ना जुबान नू, फिर हलाल दे अंदर ओनू मज़ा नहीं आना। हराम अंदर जड़ा मज़ा ओनू लग गया है, जड़ा ओनू खून, जड़ा ओनू चस्का जुबान नू लग गया है, मेरे प्यारे भाईओ, सुक्की मिसी जो भी लब्बे खा लिया जे, ना ख्वाब वेख्या जे बड़े बड़े उच्चे। ए चंद साला जिंदगी है, गुजार जाओ। इस वास्ते अपने आप नू पाक करो, अपने ज़ाहर नू भी पाक करो और अपने बातन नू भी पाक करो। ए चंद साला जिंदगी तू ते मैं गुजार करके चला जाना है, वरना वक्त आना है। अल्लज़ी खलकल मौता, रब दी मखलूक, मौत दा पैगाम आ जाना है, औलादा छड़ देना है। अज मैं इत्थे पिया तकरीरा करना, वक्त आना है ऐसे महक दे अंदर साडे जनाजियां दे ऐलान हो जाने ने। अपनी मौत दी तैयारी करो, अपने आखरत दे बारे सोचो, फिर इंज दा समा बन जाना है, साडे ऐलान हो जाने ने, साड़ियां मईतां जा रहीआं होणीआं ने। एवें चंद दिन तेनू बड़े प्यारे प्यारे याद रखणगे, मुड़ के उन्हां भी तेनू भुला देना। मैं बड़ियां बड़ियां अल्लाह दी कसमें ऐसियां कबरां वेखियां ने, उन्हां दियां औलादां ने मापियां दियां कबरां दे निशान ही मिटा छड्डे ने। पता ही नहीं अब्बे दी कबर कित्थे वे, मां दी कबर कित्थे। इन्हां औलादां ते मान करके हराम ना कमा, बस जो लभदा इन्हां नूं खवा दे। जिहड़ी हलाल दी थोड़ी लभदी है खवा दे, ओहदे अंदर सुख है, ओहदे अंदर बरकत है। वरना हालत की होएगी? टुर जाना घर दे प्यारियां ने, वेड़ा सजिया सजाया रह जाना। वही टुर जाना घर दे प्यारियां ने, वेड़ा सजिया सजाया रह जाना। तेरे दियां पुत्रा रुल जाना, ओ तेरे दियां पुत्रा रुल जाना। नहीं वेखना मौत ने एदे पुत्र छोटे ने, नहीं वेखना मौत ने एदियां बेटियां दा की बनेगा। जदों मौत दा पैगाम आएगा, जवान बाप है, जवान बाप है, इस
अपनी औलाद नूं यतीम करके चला जाएगा। तेरे तियां पुत्रां रुल जाना यारा, बुलदियां बुलदियां बुल जाना, टुर जाना घर दे प्यारियां ने, ओ टुर जाना घर दे प्यारियां ने। वीड़ा सजिया सजाया रह जाना, तू बैठा खोल पटारीए, तेरे सिर ते मौत शिकारीए। उड़ जाना पंछी तेरे ने, पिंजरा खुलिया खुलाया रह जाना, वही टुर जाना घर दे प्यारियां ने, टुर जाना घर दे प्यारियां ने। ए वेड़ा सजिया सजाया रह जाना, ओ तेरी बीवी नाज जो कर दिए, अज लाश नूं वेख के डर दिए। ओ वीरा कफन पवा के टोर नाए, ओ बेलियां कफन पवा के टोर नाए। ए चेहरा छुपदा छुपदा छुप जाना, वही टुर जाना घर दे प्यारियां ने। वेड़ा सजिया सजाया रह जाना, जदों महफिल यार सजावनगे, तेरी याद विच आंसू बहावनगे। गल्लां याद ते मेरियां रहनियां ने, चेहरा बुलदा बुलदा बुल जाना, टुर जाना घर दे प्यारियां ने। वेड़ा सजिया सजाया रह जाना, सदा बाप न रहना बाईए, सदा बाप न रहना बाईए। बिछड़ जांदे बैना तो बाईए, वीरा बाजों बैना की जीना। पंज भैनां ने ते एक वीरे जवान वीर टुर गया है। भैनां रो रो के हाड़े पांदियां ने, लेकिन मौत दे फरिश्ते ने तरस नहीं खादा। चल कोई गल नहीं, पंज भैनां ने एक वीर है, इन्हां भैनां दा वीर जिहड़ा जुदा हो जाएगा, इन्हां दे मान ते तरान टुट जाणगे। लेकिन इस फरिश्ते ने जरा भी तरस नहीं खादा। वीरां बाजों पैना की जीना, बुआ तक दियां रह जाना, वही टुर जाना घर दे प्यारियां ने। वीड़ा सजिया सजाया रह जाना। आखिर दावाना।